गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया और फर्स्ट चैप्टर के बाद हमने उसका रिकैप भी अच्छे से कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर का नाम अगर आपको याद हो तो वो था कलेक्शन ऑफ डेटा। और अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, अ स्टैटिस्टिक इज अ साइंस इन विच अ डील विथ कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो हमने कलेक्शन का काम ख़त्म कर दिया है, अब हमें करना है एनालिसिस। लेकिन ये एनालिसिस जो है उसके 3-4 पार्ट्स हैं। तो इस एनालिसिस को हम लोग कंसीडर करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं उसी पार्ट का एक पहलू, और वो है आर सेकंड चैप्टर्स प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फ्रेंड्स, जब भी आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपका ध्यान रखना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ों को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। वैसे दोस्तों, 2-3 चीज़ें इस बुक के अंदर ऐसी है या इस चैप्टर के अंदर ऐसी है जो हमें बहुत डीप स्टडी करना है। मैं इसलिए ये डीप स्टडी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स कंटिन्यूअस 12th तक आएंगे। ठीक है, तो मेरी ये चीज़ दोस्तों याद रखना, अगर कहीं पे लिखना है तो ये टॉपिक मैं जो बोलने वाला हूँ वो टॉपिक आप लिख दो, क्योंकि ये टॉपिक आपको 12th तक काम में लेना है। नॉट ओनली 12th, जब तक आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, यानी कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तब तक आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एक जगह पे आता है। और शायद स्टैटिस्टिक इसी की ही वजह से स्टार्ट हुआ है। जब मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ तो यही एक टॉपिक है जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ है। और फ्रेंड्स, वो टॉपिक है अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, आपकी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन इतनी क्लियर नहीं दी हुई है, लेकिन हमें इसे बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा, क्योंकि बुक 11th के बेस पे बनाई गई है, लेकिन हमें ये टॉपिक पढ़ना है पूरे स्टैटिस्टिक के बेस पे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएबल। आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। अ वेरिएबल, मैंने लिखा हुआ है द मेजरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। द मेजरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वेरीज। सी फ्रेंड, आप जो मेजरमेंट करने वाले हो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग है, तो उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से फ्रेंड ध्यान देना, जैसे कि स्टूडेंट्स की हाइट, द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे दोस्तों यूनिट आपका है, या यहाँ पे आपका एक पार्ट है स्टूडेंट्स। अब मुझे अब ये बताओ, आप 11th के जितने स्टूडेंट्स हो, क्या सबकी हाइट सेम है? सब लोग एक ही तरह के हाइट्स के? इज इट नॉट पॉसिबल है वो। ठीक है फ्रेंड, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का हर एक मेजरमेंट्स ऑफ हाइट्स अलग अलग होगा, सो इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल। सेकंड एग्जांपल, द वेट ऑफ स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स को एक कॉमन जरिया ले लो, लेकिन उसका वेट जब आप मेजर करने जाओगे तो वो अलग अलग होगा, सो दिस इज कॉल्ड अ फ्रेंड वेरिएबल। फेवरेट कलर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को या कितने कितने स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सा कलर पसंद है, अगर वो आपको स्टडी करना है, वो जानना है, तो वो भी वेरीज होगा। सबको एक ही तरह का कलर पॉसिबल नहीं है कि सेम पसंद हो। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? वेरिएबल। फेवरेट स्पॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से स्पॉट्स ऐसे जो दोस्तों आपको पसंद है, तो क्या सबका एक ही होगा? नेवर पॉसिबल। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेंड वेरिएबल। इवन दो आप अभी जो वीडियोस देख रहे हो, सबके मोबाइल की बैटरी के परसेंटेज अलग अलग होंगे, तो ये भी क्या हो गया? वेरिएबल। यानी दोस्तों, जब यूनिट टू यूनिट मेजरमेंट चेंज हो रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। सबके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल। सबके घर के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स भी क्या होंगे? वेरिएबल। सबके घर के अंदर सैलरीज अलग अलग होगी, वेरिएबल। ठीक है, सभी घर के मेंबर के फुट साइज़ जो है, फुट जो अपने पैरों की जो साइज़ है वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी, तो इट्स ऑल्सो वेरिएबल। आप सबके मोबाइल फ़ोन का कैमरे का जो रिजल्ट है, द कैमरा पिक्चर्स, वो भी अलग अलग होगा, तो इट्स ऑल्सो वेरिएबल। दोस्तों, इसके अंदर हम चाहे इतने एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम द वेरिएबल्स। ठीक है, अब तो ये आपका एक होमवर्क हो गया। मैं पहले भूल जाऊँ उससे पहले आपको अभी इन्फॉर्म कर दूँ, वेरिएबल के टाइप 5 आपको मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, अब दोस्तों, ये वेरिएबल काम क्यों आता है वो समझो।
जब भी आप लोग किसी भी तरह की स्टडी कर रहे हो, किसी भी तरह का एनालिसिस कर रहे हो ना फ्रेंड, तब वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। मान लो मैंने हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैंने सोचा कि चलो सारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके स्टूडेंट्स को उसके हिसाब से, यानी स्टूडेंट्स को अपनी हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग कुछ चीज़ ऐसी हो जो सेल करें। अब सारे स्टूडेंट्स की हाइट सेम नहीं है, सारे स्टूडेंट्स की वेट सेम नहीं है, तो सबको क्या एक ही तरह का यूनिफॉर्म सेट हो जाएगा? नेवर पॉसिबल फ्रेंड। मान लो स्कूल वाले आपको गिफ्ट कर रहा है यूनिफॉर्म, और लोकली 11th स्टैंडर्ड का इतनी हाइट्स होती है और इतने वेट्स होता है, तो क्या सबको फिट हो जाएगा? नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स। तो मतलब कि वेरिएबल होता है यूनिट टू यूनिट चेंज, याद रखना है। और ये काम होता है स्टडी के अंदर, यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर। जब भी आपको स्टडी करनी है ना, स्टडी के लिए वेरिएबल मस्ट। अगर वेरिएबल आपके पास नहीं है तो आप स्टडी कभी नहीं कर सकते हो, कभी पॉसिबल नहीं है कि फिर आप उसमें जा सको। इसलिए वेरिएबल हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक के अंदर वेरिएबल्स की डेफिनेशन नहीं दी है, हाँ, लेकिन उसके टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही ये डिटेल है, लेकिन ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ या ये वेरिएबल और वेरिएबल की डिटेल्स नहीं समझाते, सीधा उसका टाइप समझाते हैं। लेकिन दोस्तों वेरिएबल समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने आज क्लियर कर दिया वेरिएबल का मतलब क्या है। जब तक आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तब तक आपको ये वेरिएबल याद रखना है। चलो नेक्स्ट मूव, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये आपकी बुक में है। अ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। वेरिएबल के भी दो टाइप्स है, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है फ्रेंड। डिस्क्रीट वेरिएबल की डेफिनेशन है द डिफाइन और काउंटेबल वैल्यूज विथ इन अ स्पेसिफिक रेंज। डिफाइन एंड काउंटेबल वैल्यू विथ इन अ स्पेसिफिक रेंज, इट्स कॉल्ड अ डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो नंबर ऑफ, अच्छा इसमें एग्जांपल ले सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन का एग्जांपल ले सकते हैं। फिर ले सकते हैं नंबर ऑफ डेज। ओके, मैं समझाता हूँ दोस्तों क्यों नंबर ऑफ पर्सन। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है कि वो कभी पॉइंट में नहीं आएगा। डिस्क्रीट वेरिएबल यानी वो जो नंबर होंगे ना वो कभी पॉइंट में नहीं होंगे, याद रखना ये चीज़। यानी डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ पर्सन जो है, क्या हो सकता है हमारे यहाँ पे 4.5 लोग आए थे, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल कभी पॉइंट में नहीं होगा। नंबर ऑफ फ्लावर्स, क्या आप ऐसा बोल सकते हो हमारे गार्डन में 15 साढ़े 15 है ना, साढ़े 15 फ्लावर्स आए थे? इट्स नेवर पॉसिबल। यानी वो नंबर्स जो कभी पॉइंट में नहीं आते वो होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ डेज, ठीक है, आप नंबर ऑफ डेज की बात करोगे तो पॉइंट में नहीं आता है, 15 दिन 16 दिन 17 दिन ऐसे ही होता है, ठीक है। जब स्टडी की बात है तो हाँ कभी बोलते हैं कि भी चलो ये 15 दिन और आधा दिन हुआ है, ऐसा नहीं, पूरी स्टडी। तो दिस इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, आप बोल सकते हो हमारे घर में 4.5 मोबाइल फ़ोन है, कि हमारे घर सर 4 स्मार्टफोन है और वो एक कीपैड वाला है तो 4.5 स्मार्टफोन है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग? नेवर। सो दिस इज द डिस्क्रीट वेरिएबल। और दोस्तों जब ये डिस्क्रीट वेरिएबल की स्टडी आती है ना तो कंसेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये पॉइंट में नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप उसे स्टडी करने रहे हो नंबर ऑफ हाउसेस इन द सोसाइटी, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हमारे यहाँ पे मान लो कि 10.5 हाउस है, आधा हाउस होता ही नहीं है। यानी कि जब भी आप डिस्क्रीट वेरिएबल की स्टडी कर रहे हो याद ये रखना है कि वो नंबर डिफाइन होगा और स्पेसिफिक रेंज में होगा, ठीक है। सो उसे बोला जाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब है एनी वैल्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। कोई भी वैल्यू जो स्पेसिफाइड रेंज के बीच में आती हो, यानी काउंटेबल हो या ना वो अलग बात है, लेकिन वो स्पेसिफाइड रेंज के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे बताओ एग्जैक्ट सबका वेट 50 किलो ही होगा? पॉइंट में हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। टेम्परेचर ऑफ सिटी, वो क्या होगा? कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि टेम्परेचर एग्जैक्ट जो हमारा सन है वो सेट करके नहीं रखता कि आज 45 डिग्री सबको प्रेशर देना है, आज 40 डिग्री देना है, नहीं, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही होता है। और एरिया के हिसाब से अलग अलग वेरीज होता है, ठीक है। वहाँ पे आ गया ना वेरिएबल वेरीज, क्योंकि महसाना के अंदर टेम्परेचर अलग है, अहमदाबाद में अलग है, पाटन में अलग है, पालमपुर में अलग है, बेचराजी में अलग है, ठीक है, बड़ौदा में अलग है, बॉम्बे में अलग है, दिल्ली में भी अलग है। तो वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, सो इट्स अ वेरिएबल। और अगर वो टेम्परेचर है सो इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। इज इट क्लियर फ्रेंड?
बात आई समझ में? तो ये टाइप्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए कि डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब है वो नंबर्स जो कभी भी पॉइंट में नहीं आते, और कंटिन्यूस का वेरिएबल का मतलब है वो नंबर्स जो ज़्यादातर पॉइंट्स में प्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज़ द कंटिन्यूस वेरिएबल। अब ये बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, इसके अंदर रहा कंसेप्ट। ज़्यादातर यहाँ पे बच्चे और टीचर्स क्रिएट करते कन्फ्यूजन्स, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर टेम्परेचर आया, हो सकता है कि यार एग्जैक्ट टेम्परेचर 44 हो, सो फिर क्वेश्चन ये आएगा कि उसे कंटिन्यूस में लेना है कि डिस्क्रीट में लेना है। आप समझे कि नहीं फ्रेंड? अभी टेम्परेचर है 44, एग्जैक्ट 44 डिग्री टेम्परेचर है, और वो होता है टेम्परेचर तो कंटिन्यूस के अंदर, तो उसे डिस्क्रीट में लेना है या कंटिन्यूस में लेना है? तो बात ध्यान से समझो दोस्तों, जब भी स्टडी होती है तो एक दिन सिर्फ एक यूनिट की नहीं होती, उसमें बहुत सारे यूनिट को मिक्स किया जाता है। मान लो अगर आप स्टडी करो तो 10 दिन का टेम्परेचर लिया जाएगा, क्या 10 दिन के टेम्परेचर सेम हो गए? बिल्कुल नहीं, 44 डिग्री तो हो गए ही नहीं। क्या सारे के सारे राउंड फिगर में ही आएंगे या पॉइंट में नहीं आएंगे? ऐसा भी नहीं होगा। यानी वहाँ पे इसलिए दोस्तों कंटिन्यूस लिया जाता है। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन की बात कर लो, 10 दिन के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पे विजिट करके गए पर्सन्स, उसके नंबर ले लो। क्या ऐसा कोई दिन होगा 10 में से जिसमें कोई पर्सन पॉइंट में आएगा? कभी पॉसिबल नहीं। चलो मैं छोटा सा और बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। एक्सीडेंट, नंबर ऑफ डेथ इन एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट के अंदर होने वाली डेथ की बात है। अब मुझे आप बताओ दोस्तों, वो जो डेथ्स होगी, क्या वो 10 दिन की हम जब ले रहे हैं तो वो डिस्क्रीट होगी कि कंटिन्यूस होगी? ऑब्वियसली डिस्क्रीट। क्यों? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है रास्ते पे 3.5 लोग मर गए, इज इट नॉट पॉसिबल? 3.5 लोग कैसे मर सकते हैं? ठीक है, तो मतलब कि वो 10 दिन का लो या 50 दिन का लो, उसके आंसर्स या उसके वेरिएबल्स कभी भी पॉइंट में नहीं आ रहे, तो इट्स फाइनल, इट्स अ डिस्क्रीट। और जब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूस की, हो सकता है 10 दिन के अंदर से 3 दिन ऐसा हो जिसमें वो राउंड फिगर में आ रहा है, वो पॉइंट में नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी के 4 दिन या 7 दिन क्या होगा? पॉइंट में आएगा। सो जो उसका नेचर है, हमें नेचर के हिसाब से यहाँ पे डेटा को स्टडी करना है। बात आई समझ में? चलो एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। मान लो फ्रेंड्स, आप लोग जो स्टडी कर रहे हो, या आपके परसेंटेज आपके 5th स्टैंडर्ड से लेकर 11th यानी 10th स्टैंडर्ड तक के जो परसेंटेज है, हम 5 साल का स्टडी कर रहे हैं, चलो 6 साल का हो जाता है मिलाकर, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वहाँ पे नंबर्स पॉइंट्स में भी होंगे, कभी कभी वो परफेक्ट रिजल्ट भी आएगा, पर लेकिन वो 10 साल के अंदर अगर वो अलग अलग पॉइंट में आ रहा है, सो फ्रेंड इट्स कंटिन्यूस। और अगर वो कभी पॉइंट में नहीं आ सकते तो इट्स फिक्स्ड, इट्स अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में छाप दो फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर डिस्क्रिएट और कंटिन्यूस के अंदर कंफ्यूज्ड होते हैं। क्योंकि हम जब सम्स को सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिएट प्रोबेबिलिटी आएगा या डिस्क्रिएट इन्फॉर्मेशन आएगी और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आएगी। और जब डिस्क्रिएट आ रहा है तो हमें उसका फॉर्मूला यूज़ करना है, कंटिन्यूस आएगा तो उसका फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन हमें समझ में तो आना चाहिए ना कि ये डिस्क्रिएट डेटा है कि कंटिन्यूस डेटा है। तो उसी के लिए ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी जगह से आपको अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन ये बात दोस्तों दिमाग में अच्छे से बिठा दो, डिस्क्रिएट का नेचर कभी पॉइंट में नहीं होगा और कंटिन्यूस का नेचर कभी भी एग्जैक्ट फिगर शो नहीं करेगा। 1-2 बार ओकेजनली कर देता है, लेकिन वो रेगुलर करेगा नहीं। क्लियर फ्रेंड? चलो, सो हमने पढ़ा वेरिएबल, द मेजरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स, उनकी हाइट्स जो है वो वेरीज होगी, अलग अलग होगी, सो दैट इज व्हाई इट्स अ वेरिएबल। अगर आप बात कर रहे हो कि स्टडी के अंदर जब आप डेटा ले रहे हो तो वो जो मेजरमेंट है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स, पर्सन टू पर्सन वेरीज कर रहा है फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल। बराबर है? चलो, डिस्क्रीट के अंदर हमने पढ़ा द डिफाइन और काउंटेबल वैल्यूज विथ इन अ स्पेसिफिक रेंज। ये काउंटेबल और डिफाइन है ना, वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये डिफाइन है। पर्सन्स आर नेवर इन अ पॉइंट। हमारे यहाँ पे 4.5 लोग आकर गए थे, ठीक है, इज इट नॉट पॉसिबल? ऐसा डायलॉग आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो फ्रेंड, दिस इज द डिस्क्रीट। कंटिन्यूस के अंदर
द वैल्यूज, एनी वैल्यूज विथ इन अ स्पेसिफिक रैंक, वो कोई भी हो सकती है। अभी का आप टाइम देख लो, टाइम वैसे पॉइंट में नहीं होता है, घड़ी का टाइम पॉइंट में नहीं होता है दोस्तों, लेकिन अगर हम 1 घंटे के हिसाब से स्टडी करें तो 1 घंटा बज के 15 मिनट हुई है, या 1 घंटा होकर 15 मिनट 30 सेकंड हुआ है। वॉट एवर दे आर कंसिडर्स, दे आर अ कंटिन्यूस वेरिएबल्स। इज इट क्लियर फ्रेंड? चलो, ये दो कंसेप्ट के बाद, ये दोनों क्लियर होने के बाद हम लोग जा रहे हैं द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। अच्छा, फ्रॉम योर होमवर्क, द HWs, द होमवर्क, आपको वेरिएबल्स पहले बताने हैं 5, उसके बाद आपको डिस्क्रिएट वेरिएबल जो है, डिस्क्रिएट वेरिएबल के 5 टाइप्स देने, और आपको कंटिन्यूस वेरिएबल के पास टाइप्स देने। फ्रेंड, एक और चीज़ है, हो सकता है कि कोई ऐसा एक डेटा हो जो पॉइंट में भी ना हो और नंबर में भी ना हो, क्वालिटेटिव्स। हमने पढ़ा था, याद है ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, क्वांटिटिव्स डेटास और क्वालिटिव्स डेटास। तो जब भी आप लोग ये वेरिएबल स्टडी कर रहे हो तो दिमाग में एक चीज़ और रखो कि अगर वो नंबर ही नहीं है तो फिर वो डिस्क्रीट होगा कि कंटिन्यूस होगा। तो एक चीज़ हमेशा दोस्तों याद रखो, डिस्क्रिएट और कंटिन्यूस जो वेरिएबल का टाइप है, दिस इज द ओनली फॉर अ न्यूमेरिकल। वो कभी भी नॉन न्यूमेरिकल डेटा का शो नहीं करेगा। हाँ, वेरिएबल्स आर कंसिडर फ्रॉम द न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल्स। वेरिएबल्स आर ऑलवेज कंसिडर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स टू न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। लेकिन डिस्क्रिएट और कंटिन्यूस जो है ना फ्रेंड, वो कभी भी नॉन न्यूमेरिकल कंसेप्ट में नहीं होगा। तो ये याद रखना है फ्रेंड। चलो, अब आते हैं हम लोग, ये आपका होमवर्क हो गया। वेरिएबल के 5 टाइप्स आपको देने, ज़्यादा दे सकते हो, वेल एंड गुड। डिस्क्रिएट के 5 टाइप देने और कंटिन्यूस के 5 टाइप देने हैं, वो भी सब। अब ट्राई करो कि हम कुछ अलग लेकर आए, ठीक है? चलो फ्रेंड, द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द मेन टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर्स, द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। मैंने 2 टाइप्स उसमें लिखे हुए हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटिव्स डेटाज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटिव डेटाज। दोस्तों, क्वांटिटीव्स और क्वालिटीज़ के अंदर मैं आपको पहले 2 कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। क्वांटिटीव्स डेटा का मतलब हमने सीखा था कि वो डेटाज जो हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है, और क्वालिटेटिव्स डेटा का मतलब मैंने समझाया था कि वो डेटाज जो ऑलवेज शो इन या ऑलवेज प्रेजेंटिंग ऑन अ वर्ड्स। जब वर्ड्स में वो सारी चीज़ें आती है तो वो होते हैं क्वालिटेटिव्स, और जब वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं तो वो है क्वांटिटेटिव्स। अब दोस्तों, ये क्वालिटीव्स और क्वांटिटी, दिस इज एक्चुअली मेथड। ये दोस्तों, ये मेथड है जो हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है। पहली मेथड जो है वो कंटिन्यूस, या हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटिव डेटा को कंसिडर करेगी, यानी वो न्यूमेरिकल फॉर्म में ही होंगे। दिस ऑल आर ऑन नंबर्स। मेथड सारी होगी वो नंबर्स में ही होगी, और ये जो होगा, दिस ऑल आर ऑन वर्ड्स। ठीक है? तो हमें ये 2 मेथड पढ़नी है। अब मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हुई है। लेकिन मैंने इसलिए इसे जानबूझ के लिखा है क्योंकि लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन। क्लासिफाइड करना है, यानी क्वांटिटिव डेटा जो दिए ना, उसे भी क्लासिफाइड करना है। अब वो क्लासिफाइड कैसे होता है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और जिस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटिव डेटा दिखा है, यानी कि हमें क्वालिटिव डेटा को भी क्लासिफाइड करना है। यानी ऐसा नहीं है कि डेटा को सिर्फ क्वालिटीज़ और क्वांटिटी के हिसाब से डिवाइड किया जाए, साथ साथ में उसके अंदर हमें क्वांटिटीज़ को भी क्लासिफाइड करना है अंदर ही। और उसके लिए आपको यहाँ पे पढ़ना है टेली मार्क। अच्छा, आपने 10th में पढ़ा होगा, टेली मार्क करते थे, याद है? ऐसे ऐसे करके फिर ये करते थे। सो हमें टेली मार्क पढ़ना है। फिर हमें उसके अंदर पढ़ने हैं छोटे छोटे सम्स। वो जब आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा, अभी इतना ज़्यादा वो राज खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल कंसेप्ट में होगा ये, और ये होगा ऑलवेज इन वर्ड्स कंसेप्ट, या बोल सकते हैं कि नॉन न्यूमेरिकल कंसेप्ट में ही होगा। जब क्वांटिटी की बात है तो वहाँ पे हमें डेटा को क्लासीफाइड करना है। ठीक है फ्रेंड? तो क्लासिफिकेशन क्या है वो मैं कल के लेक्चर के अंदर बताऊंगा, और कल हम लोग सम्स भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, लेकिन आपको आज क्या करना है, वेरिएबल्स के मैंने 5 ही लिमिट दी हुई है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो वेरिएबल्स के थोड़े बहुत टाइप्स, 5 हो सके, 10 हो सकते, एज यू विश, मुझे वो सेंड करो। दोस्तों, मैंने बार बार एक बात का जिक्र किया हुआ है कि जितना आप स्टैटिस्टिक में दिमाग लगाओगे उतना आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। तो हो सके तो वेरिएबल ढूंढो, वेरिएबल के बाद डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ढूंढ लो। ठीक है फ्रेंड? चलो, तो ये आज इतना रखते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, यानी कल जब मिलेंगे, तो मैं बहुत ही डीप स्टडी में जाने वाला हूँ क्लासिफिकेशन के टाइप के अंदर।
ओके। और कल का जो लेक्चर्स है वो हमें आने वाले न्यूमेरिकल सम्स के लिए या सम्स के लिए काम में लेना है। तो दोस्तों हो सके तो कल का लेक्चर्स अच्छे से देखना, आज का भी ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरिएबल कंसीडर है। ठीक है, चलो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।